नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग शुरू किए हैं ग्राम समाज एवं विकास। ये जो टॉपिक है ये राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल के सिलेबस में है। मतलब अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो आपको ग्राम विकास और समाज से संबंधित चीजें विस्तार से आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 25 प्रश्न इससे रहेगा। आप लोग सिलेबस जानते होंगे। सिलेबस में 25 प्रश्न मैथ, 25 प्रश्न हिंदी, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान का और 25 प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास का है। तो उसी 25 प्रश्न का जो ग्राम समाज एवं विकास का है, अगर आप लोग, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 25 में 20 प्रश्न तो आराम से कर जाएंगे, है ना। और उधर मैथ, गणित में पढ़ा ही रहा हूं, इतना बढ़िया गणित आप पढ़ लेंगे कि गणित तो 25 में 25 करके आएंगे, नो डाउट्स। बचा सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान आप तैयार ही कर रहे होंगे, उसका बहुत व्यापक एरिया है, उसको जितना भी पढ़ा जाए वो कम है। और हिंदी भी तैयार की जा सकती है, 25 में 20-22 किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर आप मेहनत करें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ग्राम विकास का ये आज पहला वीडियो है। कल के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप एक बार पढ़िए, किसी भी चीज को एक बार पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ा जाए। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं कि आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए कोई बात स्किप मत करिएगा, हर एक बात को सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। लेकिन एक बार देखने के बाद दोबारा, पहली बार वीडियो देखा जाता है, पूरा समझा जाता है, सुना जाता है, उसके बाद नोट्स बनाया जाता है। अगर आप पहली ही बार नोट्स बनाने लगोगे तो समझ नहीं पाओगे कि हमें कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो पहले एक बार पूरा देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किसके बाद क्या चीज लिखना है। तब दूसरी बार नोट्स बनाइएगा, और जब नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा कि आपके नोट्स के बाहर से कोई प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश है, हम अपना ही देश की बात करते हैं, भारत, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं। तो भारत जो देश है वो मुख्य रूप से गांव यानी कि ग्राम और शहर, दो चीजों से मिलकर बनता है। ग्राम यानी कि या तो लोग गांव में रहेंगे या तो लोग शहर में रहेंगे, तीसरी कोई जगह नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि लोग जंगल में भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, लोग जंगल में नहीं रहते। लोग जंगल में जीविका के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, हालांकि शिकार बैन है। लोग अनुसंधान के लिए जाते हैं। अगर वहां भी लोग रहने लगे कॉलोनी बना के, तो उसे भी गांव कहा जाएगा। तो कुल मिला के गांव यानी कि ग्राम और शहर, दो ही चीजें होती हैं। हमें शहर के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, हमें गांव के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की। तो ग्राम और शहर, तो बात करते हैं ग्राम की। अब इसके पहले अगर मान लीजिए ये हमारा देश है भारत, ये देश है भारत, भारत से छोटा क्या होगा, मतलब देश से छोटा क्या होगा, राज्य। ये देश है, भारत एक देश है, देश का एक प्रशासन होगा, है ना, जो पूरे देश को चलाएगा। उसके बाद देश के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 8 17, यानी कि कुल कितने राज्य हैं, 37। यानी कि 37 राज्यों से मिलकर देश बना है अपना। तो भारत यानी कि देश से छोटा राज्य, राज्य से छोटा क्या होगा, राज्य से छोटा जिला होगा, राज्य से छोटा जिला होगा। अब जिलों की संख्या की अगर बात की जाए तो भारत में लगभग कितने जिले हैं, तो इस समय वर्तमान में 726 जिलों से ज्यादा हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 726 जिले हो गए, यानी कि कुल 37 राज्यों में 726 जिले हैं। जिलों से छोटा क्या होता है, ब्लॉक। जिलों से छोटा होता है ब्लॉक। अब ब्लॉक की मैं चर्चा नहीं करूंगा, कितने ब्लॉक हैं। ब्लॉक के नीचे आपका आता है गांव यानी कि ग्राम। और भारत में लगभग
6,28,221 6,28,221 गांव हैं लगभग। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लगभग 6.25 लाख से ज्यादा गांव हैं। तो देश से छोटा राज्य, यानी कि देश का भी प्रशासन होगा, राज्य का प्रशासन होगा, जिले का प्रशासन होगा, और फिर जिले के बाद ये तीनों एक ही इकाई में आएगा, जिला, ब्लॉक और ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई स्वशासन की ग्राम। तो आपको ग्राम का अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम का अध्ययन करना है अलग से स्पेशल। ग्राम के ही अध्ययन में आप पूरी पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, यानी कि ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, इसी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, इसी में जिला पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। समाज से ही मिलकर गांव बना होता है, तो समाज के बारे में पढ़ेंगे, एवं विकास कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्राम की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो ग्राम जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? किस भाषा का? संस्कृत। ग्राम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। तो बात आती है कि हिंदी भाषा के शब्द में, यानी कि हिंदी में ग्राम को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में ग्राम को कहा जाता है गांव। हिंदी में ग्राम को क्या कहा जाता है? गांव। अब गुजराती में क्या कहा जाता है? ये सब पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। गुजराती में बोलते हैं गाम, गाम। संस्कृत में ग्राम, हिंदी में गांव, गुजराती में गाम। और पूछा गया है पंजाबी में क्या बोलते हैं? तो पंजाबी भाषा में पिंड बोलते हैं, पिंड। पंजाबी भाषा में पिंड। तो ये सब गांव के ही नाम हैं जो अलग अलग भाषाओं में हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्राम की विशेषता क्या है? इसका सबसे प्राचीन उदाहरण कहां मिलता है? किसे हम बोलते हैं कि ये ग्राम है? तो ग्राम किसे बोलेंगे? तो ग्राम किसे बोलेंगे? देखिए, अगर इसका मैं सबसे प्राचीन उदाहरण आपको बताऊं तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, वो शहरी सभ्यता थी, यानी वहां के लोग शहरों में रहते थे। उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई जिसे वैदिक सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, लेखनी की शुरुआत होती है, वो सभ्यता शहरी नहीं थी, बल्कि वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि भारत की जो शुरुआत ही होती है ऐतिहासिक काल से, उसकी शुरुआत ग्रामीण सभ्यता यानी कि गांव से होती है, ठीक है। जो गांव होता है वहां की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश का मतलब समझते हैं, 50% से ज्यादा को अधिकांश कहा जाता है। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी होती है। प्राथमिक कार्य का मतलब आता है कृषि, समझ रहे हैं ना? खेती बाड़ी से संबंधित कार्य को प्राथमिक कार्य कहा जाता है। और जस्ट उसके बाद 3 प्रकार के कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य जो कि खेती से संबंधित होता है, जैसे कि फसल उगाना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, ये सब काम को प्राथमिक कार्य कहा जाता है। और द्वितीय कार्य में उद्योग आ जाता है, यानी कि प्राथमिक कार्य से जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं उत्पन्न हुआ, तो गेहूं जाएगा फैक्ट्री में, तो वहां पे बिस्कुट बनेगा। तो जब बिस्कुट बनेगा तो उस बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया को द्वितीय काम कहा जाएगा, ठीक है, दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम हो गया सेवा, यानी कि जो लोग सर्विस करते हैं, जैसे कि जो पढ़ाते हैं, जो पुलिस की नौकरी करते हैं, जो डॉक्टर की नौकरी करते हैं, वो तृतीय काम में आता है। तो जहां के लोग ज्यादातर प्राथमिक कार्य करें, यानी कि न उद्योग में हो, न नौकरी चाकरी में हो, बल्कि खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हो, उस जगह के यानी उस एरिया को क्या बोला जाता है? गांव। दूसरी चीज कि गांव के लोग पारस्परिक संबंध बनाए रखते हैं, यानी आपस में उनका बहुत ज्यादा संबंध होता है शहर की अपेक्षा। उदाहरण के लिए अगर गांव में किसी को कोई आवश्यकता हो जाए तो वो पड़ोसी से जाके मांग लाएगा,
और पड़ोसी उसको दे देगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होगा। शहर में क्या होगा, किसी को कोई जरूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्ट जो है टेंट वाले के पास जाएंगे, यानी कि दुकान में जाएंगे। लेकिन गांव में आज भी ऐसा लोग नहीं करते। तो कुल मिला के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध होता है लोगों के बीच। ये गांव की मुख्य विशेषता है। अब ये जो गांव शब्द है यानी कि ग्राम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका सबसे पहला प्राचीन उल्लेख कहाँ हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ हुआ, तो ग्राम शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद पूरे विश्व का सबसे प्राचीन वेद है, यानी वेद है, पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है और इसी ऋग्वेद में ग्राम शब्द का भी जिक्र किया गया है। अब कितनी बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में ग्राम शब्द का? तो ऋग्वेद में ग्राम शब्द का जिक्र कुल 13 बार किया गया है, 13 बार। अब इस 13 बार में आप रुकिए, यहां मत जाइए, अभी मैं ऋग्वेद की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। भारत में हिंदू धर्म में 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। क्या है? सूक्त। और 10,580 मंत्र हैं। ये तीनों लाइन याद रखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। अब इसी ऋग्वेद में ग्राम का 13 बार उल्लेख हुआ है। अब ग्राम से संबंधित कृषि होता है, तो कृषि का भी जिक्र कर लें कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में ग्राम का 13 बार, कृषि का 24 बार। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं। नदी का 31 बार। ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? 31 नदियों का, जिसमें से गंगा नदी का मात्र 1 बार वर्णन किया गया है और यमुना नदी का 3 बार। ठीक है, गंगा नदी का सिर्फ 1 बार वर्णन हुआ है 31 नदियों में। गाय का उल्लेख 76 बार हुआ है। ठीक है, सभा का 9 बार उल्लेख है। समिति का 8 बार उल्लेख है। जन शब्द का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, 275 बार। ये आपको कम से कम इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द ऋग्वेद में जन है। जन। सभा 9 बार, समिति 8 बार, कृषि का 14 बार, ग्राम का 13 बार, नदी का 31 बार, 76 बार। और आपको जानकारी दे दें, शूद्र शब्द का 1 बार उल्लेख हुआ है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ये आपको अतिरिक्त जानकारी मैंने दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि ग्राम किसे कहेंगे? जहां के लोग अधिकांशतः प्राथमिक कार्यों में लगे हों, एक दूसरे से सहानुभूति रखते हों। ठीक है, उस जगह को, उस क्षेत्र को ग्राम कहा जाता है। अब देखिए, ग्राम समाज एवं विकास लिखा हुआ है ना, तो विकास क्या है? विकास जब ऐसा सकारात्मक बदलाव हो, जब ऐसा बदलाव हो जो सकारात्मक हो, यानी सकारात्मक बदलाव को ही विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पुराने जमाने में लोग मिट्टी के तेल से चिमनी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, है ना, और खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था। लेकिन आज खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, या फिर हीटर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। प्रकाश करने के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। तो ये सब सकारात्मक परिवर्तन है और ये प्रोग्रेसिव है, इसी को विकास कहा जाता है। तो विकास किसी संस्था के माध्यम से होगा, यानी कि विकास करने की जिम्मेदारी किसी पर होगी। वो जो संस्था जिम्मेदारी लेती है उसी का नाम है स्थानीय स्वशासन। और इसी स्थानीय स्वशासन में आप ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ को पढ़ेंगे और लेखपाल को पढ़ेंगे।
इन्हीं तीनों को विस्तार से आपको आगे पढ़ना है। तो अगला वीडियो होगा ग्राम पंचायत पर, यानी कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या इसके रूप थे, कितना बदलाव हुआ, आज इसका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ आप अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।